लव स्टोरी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अनिल और निकिता स्कूल के फर्स्ट डे से ही दोस्त थे। निकिता बहुत सीधी सादी लड़की थी। उसके बहुत कम दोस्त थे। वो अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर देती थी। वहीं अनिल बहुत मनमौजी टाइप का लड़का था। उसके बहुत सारे दोस्त थे। उसे खेलना, कूदना, मस्ती करना, बातें करना ये सब कुछ बहुत पसंद था। जब भी स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिलता वो निकिता से करवा लेता। निकिता उसका होमवर्क करती, उसे मैथ समझाती, पेपर की भी तैयारी करवाती थी। निकिता अपने स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती थी, लेकिन अनिल के सिवा उसका कोई दोस्त नहीं था स्कूल में। इसीलिए उसे अक्सर अनिल की चिंता हुआ करती थी। वो उसे हमेशा ही समझाती कि अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाना चाहिए, लेकिन अनिल उसकी हर बात को अनसुनी कर देता था और ना ही कभी उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया। स्कूल में जब भी कोई प्रोजेक्ट बनते तो उसे वो निकिता को लाकर दे देता था। निकिता अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ उसका भी प्रोजेक्ट बनाती थी और इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अब वो दोनों स्कूल से कॉलेज एडमिशन के लिए जाते हैं। उन दोनों का साथ में ही कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। शाम हो रही थी। निकिता के दिमाग में अचानक ही ख्याल आ रहा था, कल से कॉलेज शुरू है, पता नहीं मुझे वहां कैसा लगेगा, और पता नहीं अनिल अब मेरा दोस्त रहेगा या नहीं। इतने सारे नए नए लोग मिलेंगे उसे, मुझे अभी अनिल से बात करनी चाहिए। और यही सोचकर निकिता अनिल के पास पहुंचती है। अरे निकिता, तू अचानक, कल तो कॉलेज जाना है, तुझे तो आज घर पर आराम करना चाहिए। अच्छा चल, अब आ गई है तो बैठ। नहीं अनिल, मैं तुझसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ हाँ बोलना, क्या बात है। देख अनिल, तू तो जानता है कि स्कूल टाइम में भी मेरा कोई फ्रेंड नहीं था तेरे सिवा। सब लोग मुझे चश्मिश कहकर चिढ़ाते थे और मुझे भी ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कॉलेज में लोग मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे। पता नहीं कोई मुझसे दोस्ती करेगा भी या नहीं, और अगर कोई मुझसे दोस्ती ना भी करे ना तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन बस तू मेरा दोस्त रहना। तू कॉलेज में मुझसे दोस्ती तोड़ तो नहीं देगा ना अनिल? देख, मेरा तेरे सिवा कोई दोस्त नहीं है। तू तो जानता है ना कि तू मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यार निकिता, तू इतनी बातें क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तू सोच रही है। सभी लोग तुझसे दोस्ती करेंगे, और अगर तुझसे कोई दोस्ती ना भी करे या तू किसी को दोस्त ना भी बनाए तो मैं तो हूं ना, हमेशा के लिए तेरा दोस्त। मैं तुझसे दोस्ती थोड़ी ना खत्म करूंगा, पागल। और वैसे भी तेरे जैसी दोस्त कहाँ मिलेगी मुझे, जो मेरा प्रोजेक्ट बनाकर दे दे, मेरे एग्जाम की तैयारी करवा दे। निकिता अनिल की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और वो टेंशन फ्री होकर अपने घर वापस लौट जाती है। अगले दिन वो दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं। उनका कॉलेज का पहला दिन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अनिल स्वभाव से चंचल और बहुत मस्त मौला था, इसीलिए उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन वहीं निकिता शांत स्वभाव होने के कारण किसी से ज्यादा बात नहीं कर पाती और लोग उसका शांत स्वभाव देखने के कारण उससे क्लोज नहीं हो पाते। इसीलिए निकिता का कोई दोस्त नहीं बनता। एक सच तो ये भी था कि निकिता कभी अनिल से अपना ध्यान हटा ही नहीं पाई, इसीलिए वो किसी और से दोस्ती करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। फिर एक दिन कॉलेज में एक शिल्पा नाम की लड़की आती है। शिल्पा दिखने में बहुत मॉडर्न और बहुत खूबसूरत थी। शिल्पा जैसे ही कॉलेज आती है, अचानक अनिल उसे देखता है और देखता ही रह जाता है, क्योंकि शिल्पा बहुत खूबसूरत लग रही थी। पूरा कॉलेज शिल्पा को देख रहा था। शिल्पा सभी के अट्रैक्शन का केंद्र बनी हुई थी। कॉलेज में हर लड़का उससे दोस्ती करना चाहता था। अनिल भी सोचने लगा, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर लड़की को तो मेरी गर्लफ्रेंड होना चाहिए। मुझे जाकर उससे बात करनी चाहिए, शायद उसे मेरी मदद की जरूरत हो। और ऐसा सोचकर अनिल उसके पास जाता है और पास जाकर कहता है, हेलो, मेरा नाम अनिल है, तुम कॉलेज में नई आई हो लगता है। हाँ, मैं कॉलेज में आज ही आई हूँ, मेरा नाम शिल्पा है। अब क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे इस कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्लासेस कहाँ लगती हैं, प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है, कुछ भी नहीं। क्या तुम मुझे कॉलेज घुमा दोगी? अरे, ये भी कोई पूछने की बात है,
तुम इस कॉलेज में नई हो, ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें पूरा कॉलेज घुमाऊं। चलो मेरे साथ। अनिल शिल्पा को पूरा कॉलेज घुमाता है। उसके बाद शिल्पा को प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर छोड़ देता है। शिल्पा प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाती है और अनिल बाहर खड़ा उसका इंतजार करता रहता है। शिल्पा काफी देर बाद बाहर आती है तो अनिल को देखकर चौंक जाती है और उसके पास जाकर कहती है, अरे तुम अभी तक गए नहीं? तुम यहाँ पर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे हो? हाँ, वो मैंने सोचा कि तुम नहीं हो तो कहीं कोई स्टूडेंट तुम्हारी रैगिंग ना करे, और मेरे होते हुए तुम्हारी कोई रैगिंग नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपने साथ ही क्लास में लेकर जाऊं। अरे अनिल, तुम तो बहुत अच्छे हो। हमारी दोस्ती लंबी चलने वाली है। चलो अब क्लास में चलते हैं। शिल्पा भी अनिल से बहुत अट्रैक्ट थी। उसकी मदद करने के तरीके ने उसके दिल को जीत लिया था। अनिल और शिल्पा साथ में क्लास में जाते हैं। अनिल हमेशा ही निकिता के साथ क्लास में जाता था। आज निकिता कॉलेज के बाहर उसका बहुत देर इंतजार करती रही, लेकिन जब अनिल नहीं आया तो फिर वो क्लास में आकर बैठ गई। निकिता ने अनिल और शिल्पा को साथ में आते देखा तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और शांत बैठी रही। अब अक्सर ही ऐसा होता कि अनिल शिल्पा के साथ कॉलेज की नई नई जगह घूमता रहता, कभी लाइब्रेरी, कभी कैंटीन, कभी टेरेस, और तो और वो शिल्पा के साथ ही बैठता था। निकिता को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता था, क्योंकि निकिता मन ही मन में अनिल को प्यार करने लगी थी। वो अनिल को ये बात बता भी नहीं पाई थी कि उसे ये सब देखना पड़ा। अब अनिल का निकिता पर कोई ध्यान नहीं था, और दूसरी तरफ अनिल और शिल्पा की दोस्ती के चर्चे पूरे कॉलेज में थे। अचानक एक दिन अनिल निकिता के पास आता है और कहता है, अरे निकिता, तू यहाँ बैठी है? मैं तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ आया। क्यों क्यों ढूंढ रहा था तू मुझे? कैसे याद आ गई तुझे मेरी? अरे यार, तू कैसी बात करती है? खैर, तुझे तो पता है कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना आता नहीं है। तू ही हमेशा मेरा प्रोजेक्ट बनाती है। देख, आज मुझे फिर प्रोजेक्ट जमा करना है। यार, तूने अपना प्रोजेक्ट बना लिया हो तो अब मेरा भी बना दे, प्लीज ना यार, बना देना। अच्छा, तो तुझे मुझसे प्रोजेक्ट बनवाना था, इसीलिए तुझे मेरी याद आई। इतने दिनों से तो तुझे मेरी बिल्कुल याद नहीं आई। बस तू अपनी नई दोस्त के साथ ही घूमता रहा। मेरे बारे में तो तूने सोचा ही नहीं कि मैं कैसी हूँ। अरे यार, तेरे बारे में तो मैं हमेशा ही सोचता रहता हूँ। बस बस रहने दे, मुझे मक्खन मत लगा। और ये रहा तेरा प्रोजेक्ट, मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया था। यार निकिता, तू सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आई लव यू यार। मुझे पता था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन तू मुझे सपोर्ट करना कभी नहीं छोड़ सकती। और इतना कहकर अनिल निकिता को गले लगा लेता है। तभी वहां पर शिल्पा आ जाती है और उन दोनों को गले लगे हुए देख लेती है, और वो बहुत गुस्सा होती है। शिल्पा निकिता को मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन अनिल उसका हाथ पकड़ लेता है। शिल्पा, ये क्या कर रही हो? निकिता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसे मारने जा रही थी? अनिल, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। निकिता की हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को गले लगाने की? और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो यहाँ? शिल्पा, हमने एक दूसरे से ऐसा कोई वादा नहीं किया है, और निकिता मेरी बचपन की दोस्त है। अच्छा, तो वो मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई अब। अनिल, आज तुम्हें फैसला करना होगा, या तो तुम्हारी जिंदगी में निकिता रहेगी या फिर मैं। निकिता को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि अनिल का जवाब यही होगा कि मैं निकिता को छोड़ सकता हूँ, लेकिन शिल्पा को नहीं। इससे पहले कि अनिल कोई जवाब देता, निकिता वहां से चली जाती है। निकिता घर आकर खूब रोती है और खुद से कहती है, मैं अनिल का ये जवाब नहीं सुन सकती थी कि मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए शिल्पा है, और मुझे तो पता है कि अनिल यही जवाब देता। अच्छा ही हुआ मैं वहां से चली आई। काफी दिन हो गए थे निकिता कॉलेज नहीं गई थी। अब अनिल को निकिता के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अनिल को निकिता से दूर होने के बाद एहसास हुआ कि एक्चुअली में वही अनिल का पहला प्यार थी। अनिल ने फैसला कर लिया कि वो निकिता के घर जाकर उससे बात करेगा। अगले दिन अनिल निकिता के घर पहुंचा। अरे निकिता, तू कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? कितने दिनों से तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं। बस ऐसे ही, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तू क्यों आया है यहाँ पे? तू जा, वरना तेरी गर्लफ्रेंड को बुरा लग जाएगा। यार, तू कैसी बातें कर रही है?
तुझसे इम्पोर्टेंट तो मेरे लिए पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, मुझे वो सब नहीं पता। तू जा यहाँ से, बस। निकिता, मैं तुझसे कुछ कहने आया हूँ। मैं वो कहे बिना नहीं जाऊंगा। ठीक है फिर, बोल क्या कहने आया है तू? जल्दी बोल और जल्दी जा यहाँ से। देख निकिता, तू मेरी बचपन की दोस्त है। तू मुझे बहुत अच्छे से जानती है। मुझे नहीं पता कि ये बात मुझे तुझसे कैसे कहना चाहिए, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन आई लव यू यार। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं ये बात कभी समझ नहीं पाया, लेकिन जब तूने कॉलेज आना बंद कर दिया और तू मुझसे दूर हो गई, तो मुझे एहसास हुआ कि तू सिर्फ मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरा प्यार भी है, और मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। लेकिन तेरी गर्लफ्रेंड? तेरे आने के बाद मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि तुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए दुनिया में और कोई नहीं है, और फिर वो चली गई। हमारी मुलाकात दोबारा कभी नहीं हुई, और मैं दोबारा उससे मिलना भी नहीं चाहता। मैं तो किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिलना चाहता जिससे मिलकर तुझे बुरा लग जाए। क्या? क्या सच में? मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। सच? लेकिन तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा कि पता नहीं तू मेरे बारे में क्या सोचता है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, और इसी तरह एक और प्रेम कहानी कंप्लीट हो गई। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगली कहानी के लिए बने रहें हमारे साथ।